हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का आज के इस न्यू वीडियो के अंदर। तो फाइनली जैसा कि आप सभी को पता है आर्मी भर्ती 2026 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन हम सभी के बीच में आ चुका है, 2 दिनों से हो चुके हैं। ये वीडियो थोड़ा-सा लेट हो गया है, मेरे मेरा वीडियो जो है इस मेरी तरफ से थोड़ा-सा लेट हो गया है। लेकिन फिर भी ये खुशी का मौका है हम सभी के लिए क्योंकि आर्मी के इतिहास की जो अब तक की सबसे बड़ी वैकेंसी का फाइनली हमारे पास नोटिफिकेशन आ चुका है। मैं यूँ कहूँगा कि पिछले 10 सालों में जितने भी वैकेंसीज़ आर्मी की हर साल आई है, उनमें से अब तक की सबसे बड़ी वैकेंसी जो है ये हमारे सामने आई है। इसका हमें बिल्कुल भी मौका हमें नहीं गँवाना है, इस बार हमें फाइनल सिलेक्शन लेना है, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। जैसा कि आप सभी को पता है फॉर्म जो हमारे 13 फरवरी से ही भरना स्टार्ट हो गए थे और अभी भी फॉर्म भरने हैं, लेकिन आपको अभी थोड़ी जल्दीबाज़ी नहीं करनी है, आप आराम से 1-2 दिन आराम से और वेट कीजिए और अच्छी तरीके से अपना फॉर्म जो है उसे फिल अप कीजिए। तो दोस्तों अब मैं बात करूँ कि इतनी बड़ी जो वैकेंसी हम सबके सामने निकल कर आ चुकी है, लेकिन इसका हमें फ़ायदा कैसे उठाना है क्योंकि इस बार हमें आप सभी को पता है कि टेंटेटिव डेट भी हमें मिल चुकी है कि एग्ज़ाम कब से कब तक होने वाला है। तो अभी तक आप सभी लोगों ने देख लिया होगा कि 1 जून से लेके 15 जून तक हमारे आर्मी के एग्ज़ाम जो है चलने वाले हैं। यानी अभी हमारे पास मोटा-मोटा देखें तो पूरे 3 महीने हमारे पास अभी भी बचे हुए हैं। तो इन 3 महीनों का हमें किस प्रकार से अपना फ़ायदा उठाना है, किस प्रकार से हमें अपनी तैयारी को और मजबूत बनाना है, ताकि हम फर्स्ट ही बार में अपना सीई का पेपर जो है उसे क्लियर कर दें। तो आज के इस वीडियो में आपको यही स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ कि आपको किस प्रकार से अपनी तैयारी करनी है, जिसके कारण आप जो इन 3 महीनों का पूरा फ़ायदा उठाएँ और अपना सीई पेपर पास करने के बाद, अपनी फिज़िकल क्वालीफाई करने के बाद, आपको जो अपना सपना है उसे पूरा कर सकेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, जो भी भाई अभी तक भी वेट कर रहे थे नोटिफ़िकेशन आने का, तो अभी आप सभी के लिए आपके सामने नोटिफ़िकेशन आ चुका है। तो अब आपके पास और कोई बहाना नहीं रह गया है, अभी से आपको अपनी तैयारी को जो है स्टार्ट कर देना चाहिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ जो भाई कब से आर्मी की तैयारी में लगे हुए हैं, जो पिछली बार 1-2 नंबर से या 1-2 क्वेश्चन से या जिन्हें पता है कि मैं 1-2 नंबर से ही रहा हूँ, वो भाई तो पिछले साल से ही यानी 2025 से ही अपने पेपर की तैयारी में फिर से लग चुके हैं। बहुत से भाई मेरे फिजिकल में भी आउट हुए थे, तो वो उस हिसाब से भी अपने पेपर की तैयारी में लगे हुए हैं। उन भाइयों के लिए तो यहाँ पे मैं ऐसा ही बोलूँगा वो तो ये उल्टा ये चाहते थे कि एग्ज़ाम थोड़ा जल्दी हो जाए ताकि उन्हें ये फ़ायदा हो जाए। लेकिन कोई नहीं, हमारे पास जो है हमारा एक बार का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, ये मैं उन भाइयों के लिए बोल रहा हूँ जो कब से तैयारी में लगे हुए हैं। तो कोई नहीं हमारे पास अभी भी 3 महीने हैं, इन 3 महीने में और अपनी तैयारी को और एक्स्ट्रा मजबूत बनाने का टाइम हमें मिला है, आप इस तरीके से समझ लीजिए। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि जो भाई इस बार नोटिफ़िकेशन का इंतज़ार कर रहे थे और उन्हें किस प्रकार से अपनी तैयारी करनी चाहिए, तो मैं आपको सबसे पहले बता दूँ कि आप कहीं से भी एक अपना बैच ले लीजिए, किसी भी ऐप से आप किसी भी टीचर से अपना बैच ले लीजिए एक बार और आप उस बैच को कंप्लीट कीजिए, अपनी थ्योरी कंप्लीट करिए। मैं आपको फिर से अगेन रिपीट करूँगा, आप जितनी ज़्यादा थ्योरी पढ़ेंगे एग्ज़ाम देने के लिए, चाहे वो आर्मी का सीए एग्ज़ाम हो, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, एनी अदर एग्ज़ाम कोई भी हो, अगर आप जितनी थ्योरी पढ़ते हो, वो आपको उतनी साथ अच्छी तरीके से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करती जाती है और एमसीक्यू में आप उतने स्ट्रॉन्ग होते जाते हो। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरी पढ़ने पर ध्यान देना है। पहले 2 महीने के अंदर आपको जितनी थ्योरी पढ़नी है वो पढ़ लीजिए, क्योंकि आर्मी के एग्ज़ाम का जो लेवल है वो 2 महीने में आप अच्छे तरीके से बिल्कुल आराम से चाहोगे तो भी आप अपनी थ्योरी को जो है उसे कंप्लीट कर पाओगे। उसके बाद जो लास्ट का आपके पास 1 महीना बचेगा, उस 1 महीने के अंदर आपको अच्छे से मॉक लगाने हैं, यानी मॉक टेस्ट देने हैं, बार-बार मॉक टेस्ट देते रहना है क्योंकि तब तक आप सभी को पता है बहुत से मॉक टेस्ट हमें अवेलेबल हो जाएँगे अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर फ्री के अंदर, तो हमें उन सभी मॉक टेस्ट को ज़रूर से ज़रूर लगाना है और उस 1 महीने के अंदर हमें अपनी कमियों को निखारना है कि कहाँ-कहाँ कमियाँ बाहर निकल के आ रही है, उन कमियों पे हमें काम करना है और इस प्रकार हम अपने आर्मी के अग्निवीर के सीई पेपर को एक बार में ही क्लियर कर पाएँगे। तो दोस्तों पेपर की तैयारी करने के बाद जैसा कि आप सभी को पता है आपने जो अपनी रणनीति बनाई उसके बाद आप पेपर को तो आप आसानी से क्लियर कर ही लोगे। आप सभी को एक अपने हिसाब से एक टाइम टेबल सेट कर लेना है और उसी के अकॉर्डिंग आपको लगातार कंटिन्यू कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करनी है। लगातार आप जितना अच्छे मेहनत करोगे, जितने दिन आप इस पेपर की तैयारी में दोगे उतना ही अच्छा आपका रिज़ल्ट आएगा। इसके बाद में अगर मैं बात करूँ फेज़ 2 यानी फिज़िकल की, तो फिज़िकल को आपको अभी से मैं बता रहा हूँ बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है। अगर आपके पास 3 महीने अगर एग्ज़ाम के हैं, तो ऐसे समझ लीजिए कि आप मुश्किल से 5 महीने आपके पास फिज़िकल के बचे हैं। तो इन 5 महीनों के अंदर ही आपको अपना फिज़िकल भी कवर करना होगा। क्योंकि बहुत से बंदे कई बार फिज़िकल में रह गए थे, आउट हो गए थे, दौड़ में रह गए थे, कोई बीम में रह गया था। मैं आपको सबसे ज़्यादा बता दूँ कि वहाँ पे बीम में बहुत से बंदे आउट हुए थे। तो आपको सबसे ज़्यादा बीम के ऊपर ही काम करना है और बीम आपको इस तरीके से लगाना है कि जैसे ही आपकी दौड़ कंप्लीट होती है, उसके तुरंत बाद यानी 10 मिनट के बाद ही आपको बीम की प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज़्यादा आप यहाँ पे प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा आप यहाँ पे पसीना बहाओगे, आपको वहाँ पे आँसू कम बहाने पड़ेंगे मेरे भाई। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको ज़्यादा से ज़्यादा फिज़िकल के ऊपर भी अभी से ध्यान देना स्टार्ट कर देना है। कम से कम एक टाइम तो आपको फिज़िकल अभी से स्टार्ट कर देना है, ताकि आप वहाँ पे ज़्यादा फिज़िकल को जो है आप बाद में इतना आपके ऊपर प्रेशर ना रहे, तो आप अभी से जितना आप फिज़िकल को टाइम दोगे, जितना आप पेपर को टाइम दोगे, वो उतना ही आप करीब जाते जाओगे अपने फाइनल सिलेक्शन की ओर। क्योंकि आप सभी को पता है जितना यहाँ पे अहम रोल पेपर का होता है, उतना ही रोल यहाँ पे फिज़िकल का भी होता है। इसलिए हमें फिज़िकल को बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है और अभी से अपना फिज़िकल भी स्टार्ट कर देना है।
तो आज के इस वीडियो में आपको इतना ही ज बताने वाला हूँ। मैं फालतू में आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता कि आपको ये देखो ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। जो मेन पॉइंट है वो मैंने आपको बता दिया है। सीधी सिंपल बात ये है कि आप जितना अच्छा तरीके से आप पढ़ोगे उतना ही अच्छा आप सीए में स्कोर करोगे, और जितना आप अभी यहाँ पे ग्राउंड पे मेहनत करोगे उतनी आप वहाँ पे फेस टू यानी फिजिकल में अपनी जी जान से दौड़ पाओगे, वहाँ पे अपना फेस टू क्लियर कर पाओगे। जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो 2 ही है कि आपको पढ़ना है और प्लस अपना फिजिकल के ऊपर ध्यान देना है। मैं आपको फालतू में ये नहीं करूँगा कि आप ये कर लो, वो कर लो। क्योंकि आप सभी को पता है अभी तक तो आप सभी ने अच्छी तरीके से नोटिफिकेशन पढ़ लिया होगा, और फिजिकल के जो हमारे जो नंबर्स मिलते हैं उसमें कोई इस प्रकार का चेंज तो है नहीं। जो पिछले साल था वही नियम इस बार भी है कि आप 2 और जो 2 पेपर को लेकर वो हमारा डाउट था वो भी क्लियर हो चुका है कि इस बार भी हम 2 ट्रेड के अंदर अप्लाई कर पाएँगे, और हमारी चॉइस के ऊपर रहेगा। जो हमारी चॉइस हमें चुननी है वो हम चॉइस यहाँ से ही चुन लेंगे, और वहाँ पे भी हालाँकि पूछा तो जाएगा लेकिन आपको गड़बड़ नहीं करना है। आपको यहीं से चुन लेना है कि मुझे जीडी में जाना है तो जीडी में जाना है, ट्रेडमैन में जाना है तो ट्रेडमैन में ही जाना है। वहाँ पे जाने के बाद आपको ये गड़बड़ नहीं करनी है। और हाँ, एक बात मैं आपको और बोलूँगा कि ट्रेडमैन से अगर आप फॉर्म भर रहे हो तो अपना ट्रेड जो है इस बार यहीं से चुन लेना, वरना आपको सभी को पता है आपको आईएओ की घोषित कर दिया जाएगा बाद